Today we are going to start chapter 6th, linear differential equation of second order. We have given differential equation which is linear plus of second order. Type of equation is d square y upon dx square plus p dy upon dx plus qy is equals to r. Here p, q and r are function of x. ठीक है, means function of x. ठीक. In previous chapter we have done where p and q are constants. In previous chapters we have seen to solve this type of equation with different methods. Now in this chapter, solve the differential equation of this type in which p, q and r are a function of x. For this we have 5 ways to solve this type of equation. Here we have to just remember the order. Order is second order and given differential equation is linear. Linear means degree 1 and order is second. Here degree is 1 and order, highest derivative is the order, highest derivative क्या है 2. ठीक है, और linear means degree आपकी क्या होनी चाहिए 1. ठीक है, we have to solve this type of equation. First we have 5 ways. First we have by changing the dependent variable when an integral included in complementary function. ठीक है, जो इंटेग्रल हमारा इंक्लूडेड होगा CF में वो कैसा होगा, नॉन होगा. ठीक है, मीन्स हमें पता होगा. मीन्स टू से हमें सोल्यूशन लेना होगा u इंटू वी टाइप का. ठीक है, लेके चलेंगे जिसमें से हमें u मान लो कि u हमारा जो इंटेग्रल फंक्शन है वो नॉन होगा. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हमारी ये है. टू सॉल्व दिस टाइप वी हैव अ वर्किंग रूल एट पेज नंबर 6.4. What's the working rule says? First, find the solution of this type of equation as discussed in article 6.3. Denoted by this solution by u. Sometime it is given with the problem. ठीक है, मीन्स कई बार तो हमें u जो होगा वो हमें स्टेटमेंट में गिवन होगा, अदरवाइज हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा इस इक्वेशन का. ठीक है, एक सोल्यूशन हमें लेना होगा. ठीक है, सेकंड फर्स्ट स्टेप आपका u हमें पता होना चाहिए. ठीक है, आइदर गिवन और वी हैव टू फाइंड. मीन्स सेकेंड स्टेप में हमें u इंटू वी पुट करना है. ठीक है, और हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, y है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए. ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए मीन्स हमें y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना है. विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी एज इज u एज इज डी वी अपॉन डी एक्स. ठीक है, देन सेकेंड डेरिवेटिव वी हैव टू नीड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम u1 लिख सकते हैं और इसको हम v1 लिख सकते हैं. ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, u1v प्लस uv1. ठीक है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज, डेरिवेट करना है बाय पार्ट्स. ठीक, प्लस u1 v1 u v2. ठीक, तो ये आपके पास आएगा u2v प्लस 2
u1v1 प्लस u v2। ठीक है, इन वैल्यूज को आपने कहाँ पुट करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, जो स्टेटमेंट में, ये तो एक जस्ट आपके पास भी कैसे आपको याद रह जाए स्टेप्स, इसीलिए सॉल्व करके दिखाया, अदरवाइज आपको ये सॉल्व नहीं करना। ठीक है, आपने बस वर्किंग रूल याद रखना है, y लेना है u इंटू वी। ठीक है, जिसमें हमें क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, y है, और डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र चाहिए। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना और इक्वेशन में पुट करना। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट किस में हो जाएगी, यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स आ रहा है, तो ये इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी। इक्वेशन 1 इज चेंज्ड इनटू, किस टाइप की इक्वेशन हो जाएगी ये, डी स्क्र वाई अपॉन वी अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस पी डैश डी वी अपॉन डी एक्स प्लस इक्वल्स टू क्यू डैश। ठीक है, वहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या थी, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, और यहाँ पे हमने y को फंक्शन मानना है, u हमारा नॉन इंटीग्रल है और v हमने लिया साथ में। ठीक है, तो हमारी जो y डी वाई अपॉन डी एक्स है वो किस में चेंज हो जाएगी, डी वी अपॉन डी एक्स में। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगी। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, डी वी अपॉन डी एक्स को आपने p पुट करना है। ठीक है, और डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन फर्दर चेंज होएगी, डी वी अपॉन डी एक्स को हमने p माना और स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी एक्स, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस पी डैश इंटू पी इज इक्वल्स टू क्यू डैश। ठीक है, आपकी इक्वेशन किस में, फर्स्ट ऑर्डर में चेंज हो जाएगी। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर में, क्या हुआ, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी y में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो इक्वेशन चेंज हो गई v में v का डेरिवेटिव अपॉन x। देन जो v वाली सेकेंड ऑर्डर वाली इक्वेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इन p। ठीक है, तो फिर आपने जब ये डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी डैश पी इक्वल्स टू क्यू डैश, ये आपके पास लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बन गई, तो इसको आपने सॉल्व करना है। मतलब आपको पी फाइंड आउट करना होगा, पी फाइंड आउट मतलब डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, v हमें पता चल जाएगा तो हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सोल्यूशन क्या है हमारा, y इक्वल्स टू यू इंटू वी, जो हम ऑलरेडी सपोज करके चल रहे हैं। ठीक है, ये लट करके चल रहे हैं ना हम सोल्यूशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा हो क्या रहा है एक्चुअल में। एग्जाम्पल फर्स्ट सेज दैट एक्स स्क्वायर वाई डैश वाई डबल डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश प्लस x प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3 e टू द पावर x। ये हमारे एग्जाम्पल फर्स्ट की स्टेटमेंट है। पहला काम, हमने इक्वेशन जो लिखी थी किस फॉर्म में थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या था 1। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में आपको गिवन है बुक में। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई टू द पावर x। ठीक, ये इक्वेशन किस कंपेयर विथ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर।
आर इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, कंपेयर करेंगे तो आर हमारा क्या है, दिस वन, क्यू हमारा क्या है, दिस वन, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, एंड पी क्या है हमारा, माइनस ऑफ दिस वन, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, हमें पी क्यू आर मिल गए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, हमें पता है कि y इक्वल्स टू u इंटू वी, वेयर u should be known. For u, you have to follow some results that is given in article 6.3. 6.3 says that y equals to e की पावर mx, e की पावर mx इज द u। ठीक है, u भी तो क्या एक सोल्यूशन, v भी तो क्या एक सोल्यूशन। ठीक है, y इक्वल्स टू u इस टाइप का कब होगा, जब आपके पास इक्वेशन आपकी इस तरह की होगी। ठीक है, इस इक्वेशन में हमें p q और r पता होना चाहिए। अब हमने करना क्या है, p q r का आपको ये कुछ कंडीशंस याद रखनी होंगी। ये सोल्यूशन कब बनेगा, जब कंडीशन क्या सेटिस्फाई करे, इफ़ 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तब ये आपका u बनने को तैयार होगा। ठीक है, अब p हमें पता है, q हमें पता है, m आपका कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। ठीक है, मीन्स टू से एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू e की पावर x, m क्या हो गया 1। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये आपके CF का पार्ट कब बनेगा, जब आपके पास 1 प्लस p प्लस q तीनों का सम करो तो वो क्या वैल्यू आए, 0। ठीक है, p प्लस क्यू का सम करो और 1 ऐड करो तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तब आप इसके पास जाओगे और कह दोगे कि दिस इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड वन, m की जगह a रख सकते हो, कुछ भी करो। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, जब ये सेटिस्फाई होगा तभी आपका ये सॉल्यूशन बनने को तैयार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है m नेगेटिव भी हो सकता है। m नेगेटिव होगा तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स। m नेगेटिव होगा तो 1 माइनस p, m माइनस 1 है ना, प्लस का q, इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही सेकंड है, टाइप है, दैट इज ऑफ टाइप x टू द पावर m। हियर व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन शुड बी m इंटू m माइनस 1 प्लस m इंटू p इंटू एक्स प्लस q एक्स स्क्वेयर शुड बी 0। ठीक है, तब हम ये कहेंगे कि ये सॉल्यूशन बनेगा या पार्ट ऑफ CF बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, मतलब m आपका 1 होगा, m 1 होगा तो y इक्वल्स टू x सोल्यूशन होगा। कब होगा, m को 1 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे px और यहाँ पे qx स्क्वायर 0, मीन्स सिर्फ आपको चेक करना है p प्लस क्यू एक्स शुड बी 0। अगर इतना भी 0 आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या कह दोगे, y इज इक्वल्स टू एक्स इज द सोल्यूशन। ठीक है, ऑफ गिवन इक्वेशन, या फिर y इक्वल्स टू एक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, ये आपको दो टाइप्स याद रखनी है। ऐसे m2 भी हो सकता है, m को 2 रख दोगे यहाँ पे, तो ये कंडीशंस आपने दोनों याद रखनी है y इज इक्वल्स टू u फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें u कहाँ चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, हम इसको लेट करके चल रहे हैं ना। तो देखो अब एग्जाम्पल फर्स्ट कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, हमने कर लिया था कहाँ तक, पी क्यू आर निकाल दिए थे। पी हमारे पास आया था माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर, और क्यू
आया था x प्लस 2/x², और r आया था हमारे पास x³ e⁻x। तो p इज -1 - 2/x, ठीक है। q हमारे पास 2/x² प्लस 1/x, और r एज इट इज, ठीक है। अब हमें चेक करना है 2/x², अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब p को x से मल्टीप्लाई करूं और q में ऐड करूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये बनेगा माइनस, p को x से मल्टीप्लाई किया, नहीं कटेगा क्योंकि 1/, चाहिए हमें, ठीक है। इसको कर दो, q से कर दो, क्योंकि जब x से मल्टीप्लाई होगा ये कट जाएगा, 1 बचा, और 1 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2/, हाँ ठीक है। p प्लस QX, अच्छा पीछे हमने किया ही था p प्लस QX, जब हमने m को 1 पुट किया था, m को 1 पुट किया तो y सोल्यूशन बनने को तैयार था जब जब p प्लस QX 0 हो जाए, ठीक है। तो p प्लस QX, p क्या है आपके पास, -1 - 2/x प्लस QX 2/x² इंटू x प्लस 1/x इंटू x। तो ये हो गया हमारे पास -1 - 2/x प्लस का 2/x प्लस का 1, कैंसिल आउट, क्या हो गया, 0। हेंस p प्लस QX इज 0। देन y इज इक्वल्स टू x इज अ पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ CF, ठीक है। तो हमें कंसीडर करना था y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, दैट इज x इंटू वी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, dy/dx, क्योंकि हमें गिवन इक्वेशन में वैल्यू किस किस की चाहिए, dy/dx की चाहिए और d²y/dx² की चाहिए। तो y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट सेम dv/dx प्लस सेकेंड सेम इंटू 1, ठीक। अब d²y/dx² क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेम d²v/dx² प्लस dv/dx प्लस dv/dx, ठीक है। तो सॉल्व करके क्या आया, x d²v/dx² प्लस का 2dv/dx, ठीक है। दोनों वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में पुट करो, तीनों वैल्यूज को पुट इन गिवन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 दे देना उसको, ठीक है। क्या क्या पुट करना है, y dy/dx और d²y/dx², ठीक है। तो पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, क्या थी इक्वेशन, x² से नहीं, हमें जहाँ कोफिशिएंट 1 बनाया था, d²y/dx², जिसकी वैल्यू क्या है, x d²v/dx² प्लस 2dv/dx, ठीक है, माइनस p हमारे पास बना था 1 प्लस 2/x, dy/dx की वैल्यू क्या है, x dv/dx प्लस का v, ठीक है। फिर x प्लस 2 मतलब 1/x प्लस 2/x² इंटू y क्या है, v इंटू x इज इक्वल्स टू x³ e⁻x, ठीक है। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे सारी टर्म्स, तो ये हमारे पास आएगा, सॉल्व करके इक्वेशन आएगी, इक्वेशन d²v/dx², x को डिवाइड कर देना, इधर x³ पड़ा है, ठीक है, माइनस का dv/dx इक्वल्स टू e⁻x, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, dv/dx को p पुट करना है, थर्ड स्टेप था ना हमारा ये, ठीक है। तो d²v/dx² क्या हो जाएगा, dp/dx, ठीक है। पुट करो यहाँ पे,
डी पी अपॉन डी एक्स माइनस का पी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। पी क्या है लिख दिया ये हमने, ठीक है। अब ये कैसी क्वेश्चन हो गई, कंपेयर विथ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में सॉल्व किया होगा आपने, ठीक है। इसके सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। फर्स्ट चैप्टर में क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है। फिर y इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्यूशन बन जाता था हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ठीक है। ये हमारे इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक। तो अब हमारे पास -1 है, p और q क्या है, e की पावर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx दैट इज e की पावर -x। सॉल्यूशन ऑफ, इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 इज p में है, ध्यान रखना जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे p है, ठीक है। तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x, q कितना है e टू द पावर x प्लस dx प्लस का c, ठीक है। तो p इंटू e टू द पावर -x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बनेगा 1 dx, ठीक, प्लस का c। तो p e टू द पावर -x इक्वल्स टू x प्लस c, ठीक है। p की वैल्यू आ जाएगी हमें, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए होती थी, हम p की वैल्यू ढूंढेंगे क्योंकि p की जगह पे क्या है y की जगह पे p है। तो ये आ जाएगा x e टू द पावर x प्लस c e टू द पावर x, ठीक है। p किसकी वैल्यू थी, dy अपॉन dx की, तो x e टू द पावर x प्लस c e टू द पावर x, ठीक है। x वाले टर्म्स एक साइड है, वेरिएबल सेपरेबल लगा दो और इंटीग्रेट यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल एंड इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू x e टू द पावर x माइनस x प्लस c e टू द पावर x प्लस अनदर कांस्टेंट c1, ठीक है। तो v सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इक्वल्स टू u इंटू वी, हैंस y इज इक्वल टू u कितना था x और v आपके पास ही आ गया, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चंस हल्के से लेंथी होंगे बट इजी हैं, जितना भी आपने प्रीवियस पढ़ा है सब यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड सेज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, माइनस कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस कॉट एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। पहला काम तो हमारा क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 बनाना, ठीक है। 1 है ऑलरेडी, p कंपेयर करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ प्लस p डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू r। हेयर p इज माइनस का कॉट एक्स, q इज -1 प्लस का कॉट एक्स और r इज ई टू द पावर x साइन x, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, u चाहिए, एक इंटीग्रल फंक्शन चाहिए। तो यहाँ हमें दिख रहा है ये माइनस का, ये प्लस का है, ये कट जाएंगे अगर हम ऐड करेंगे। और एक क्या कर दें, 1 प्लस p प्लस q कर दूँ तो -1 माइनस का कॉट एक्स माइनस का 1 प्लस का कॉट एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये 0 आ गया तो हम क्या कह देंगे, y इज इक्वल्स टू e to the power x is part of
CF। ये कौन सी फॉर्म लगी है, 1 + p + qx, जो हमने क्या किया था 1 + p/m + q/m², क्या आना चाहिए 0, देन y = e⁻mx सोल्यूशन होगा। ठीक है, m को 1 पुट कर दिया। दो ही टाइप हैं, एक ये है, दूसरी हमारे पास थी m × m-1, इनको याद कर लेना, m px + qx² को 0 होना पड़ेगा, इस केस में x⁻m बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास u मिल गया हमें। ठीक है, u मिलते ही हमने क्या करना है, y कंसीडर करना होता है। y कंसीडर करेंगे, दैट इज u × v, y = u क्या आ गया e⁻x v। वही क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx की वैल्यू निकालो, फिर d²y/dx² की वैल्यू निकालो। ठीक है, फिर तीनों वैल्यूज़ को पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1 दैट इज गिवन। आफ्टर सॉल्विंग न्यू इक्वेशन in the form of d²v/dx², some function dv/dx plus some function is equals to sum। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, डी पुट करना होता है, dv/dx को p एंड d²v/dx² को dp/dx² पुट करके आपकी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाती है, जिसको हमने सॉल्व करना सीखा है फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ट्राई करना इस एक्सरसाइज को, इजी है। ये मेथड कहाँ लगेगा, जहाँ पे हमारा इंटीग्रल फंक्शन नॉन होगा, एक वेरिएबल चेंज किया, वेरिएबल ही चेंज हुआ है ना, dy/dx, y को हम v में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जब आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो प्लस सेकेंड ऑर्डर हो, तभी आपने ये मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो 6.1 ट्राई करना, डाउट्स मार्क करना।